नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल लर्न यूनिक पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जो पूरा सब्जेक्ट एमटेक कैडकेम का है। उसके चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और ये पूरा जो भी चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है वो हिंदी में रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम शुरू करेंगे उसका थोड़ा रिवीजन करके, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कि दोस्तों स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेन होता क्या है, शियर स्ट्रेस किसको कहते हैं, शियर स्ट्रेन किसको कहते हैं। ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप एमटेक कर रहे हैं और फाइनाइट एलिमेंट मेथड आपका एक सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से। तो सबसे पहले दोस्तों, स्ट्रेस होता क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको सीधा ही बताता हूँ। स्ट्रेस दोस्तों ऐसी चीज है कि सपोज कर लीजिए कोई बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो ऐसे फ्रीली लटकी हुई है, जिसपे एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। सपोज कर लीजिए ये पेन मेरे हाथ में है, जिसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की डायरेक्शन में है, और वो है ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटी की वजह से ये जो नीचे के डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है, इसको एक रेजिस्ट करने वाला फोर्स इस पेन के अंदर अभी लग रहा है, जो उसको रेजिस्ट कर रहा है और उसकी पोजीशन पे बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसको दोस्तों हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। मतलब जो भी रेजिस्टेंस फोर्स इसके अंदर अभी प्रोड्यूस हो रहा है, जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको काउंटर कर रहा है, वो रेजिस्टेंस फोर्स को स्ट्रेस बोलते हैं। सिंपली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज कोई एक बॉडी है जो ऐसे एक तरह से लटकी हुई है। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है जो ऊपर से लटकी हुई है, जिसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है जो है ग्रेविटी का, जी फोर्स लग रहा है, जिसको अपोज करेंगे इसके अंदर एक नया फोर्स प्रोड्यूस हुआ है जो उसको अपोज करेगा। और ये जो फोर्स है उसको बोलेंगे दोस्तों हम रेजिस्टेंस फोर्स, आर एक बोल देता हूं मैं। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको ही हम स्ट्रेस बोलेंगे। दोस्तों ये हर एक बॉडी में जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जो ये बाहर का फोर्स लगता है, तब उसको अपोज करने के लिए एक रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, इंटरनल साइड, उसको हम ट्रेस बोलेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेस किसे बोलते हैं। जो कि एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है, वो रेजिस्टेंस फोर्स जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसको ट्रेस बोलेंगे। अभी दोस्तों मान लीजिए ट्रेस कितने तरह के होते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अभी जो ग्रेविटी के हिसाब से एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, वो परपेंडिकुलर लग रहा है इस बॉडी के, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए इसके अपोजिट एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वो एक टेंसाइल फोर्स है जो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये उसको नीचे खींच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे। इसके अपोजिट जो दोस्तों ये रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, मतलब ये टेंसाइल को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलेंगे टेंसाइल ट्रेस। और मान लीजिए कोई ऐसा एक बॉडी है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो रेजिस्टेंस फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, तब वो बोला जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अभी दूसरा एक टर्म है दोस्तों, शियर स्ट्रेस किसको कहते हैं? तो शियर स्ट्रेस इसको कहते हैं दोस्तों कि मान लीजिए मैं एक बॉडी ड्रॉ कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो ये मैंने बॉडी ड्रॉ करी। अभी मैंने इस केस में बताया कि ये फोर्स जो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है इस बॉडी के, बट आपने ऐसा एज्यूम कर रहा कि अगर पैरेलल लगे तो क्या होगा। तो सपोज कर लीजिए इस बॉडी पे, इस सरफेस पे पैरेलली फोर्स लग रहा है जो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसको अपोजिट करने के लिए बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंट फोर्स लगेगा, जो लगेगा इस डायरेक्शन में। जब ये ट्विस्ट वाला पैरेलल वाला फोर्स कोई बॉडी पे लगता है, और जब पैरेलल वाला फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक पैरेलली रेजिस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको बोलेंगे हम शियर स्ट्रेस। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा शियर स्ट्रेस किसको कहते हैं।
अभी हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। हम जनरली जानते हैं स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इधर सिग्मा हमारा स्ट्रेस है, एफ हमारा फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर लग रहा है, बाहर से बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसको एफ बोलेंगे, और पर्टिकुलर कितने एरिया पे लग रहा है मतलब जो बॉडी का एरिया होगा उसको ए बोलेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये हो गया स्ट्रेस का इक्वेशन। और इसका जो यूनिट होता है वो दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अभी दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज को लेके समझते हैं कि असल में ट्रेस को फाइंड कैसे करते हैं। समझ लीजिए ये बॉडी है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का है, 100 न्यूटन का फोर्स बाहर से लग रहा है, और इसका एरिया समथिंग हमारा 10 mm है। तो हम इस इक्वेशन में ये चीजें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा स्ट्रेस, जैसे कि फोर्स हमारा क्या है 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, और हमारा एरिया कितना है 10 mm है, mm स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि बॉडी हमारी ये है तो mm स्क्वायर है। तो हमारे पास सिग्मा क्या निकल के आया दोस्तों 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमारे पास सिग्मा निकल के आ गया दोस्तों। अभी कैसा है, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये लोड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, एक टाइम पे के बाद ये बॉडी बीच में से टूट जाएगी क्योंकि टेंसाइल फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है। तो जब वो बॉडी टूट जाएगी तब जो हमने फोर्स लगाया था और जितने एरिया पे फोर्स लगा था उसके माध्यम से हमको एक ट्रेस मिलेगा जिसको बोलेंगे हम मैक्सिमम ट्रेस। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का मैक्सिमम ट्रेस फाइंड करेंगे जब वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है या टूट जाती है, तब जो ट्रेस उस पे लग रहा है उसको मैक्सिमम ट्रेस बोलते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी की स्ट्रेंथ यानी उसका मैक्सिमम स्ट्रेस। आशा करता हूँ आपको स्ट्रेस वाला सिस्टम समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन होता क्या है, शियर स्ट्रेन किसको कहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।